the INDIA bloc netas and their cover fire for Pakistan, especially from the Congress party, has sparked a massive war of words in the country. Now, after Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi mocked the sacrifice of IF personnel in the Poonch ambush, calling it a stunt, the party's state chief Amrinder Raja Waring has targeted the BJP over the recent Poonch terror attack, saying that the Saffron party can do anything during elections. Listen into what he has to say. पुलवामा की अज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी कहानी है। गवर्नर की कह रहे हैं, तुसी देखे ना पुलवामा में, तो पता नहीं किस मामले की कहानी निकल सकती है। और बीजेपी, मैं पुंछ की गल नहीं कर रहा, बीजेपी चुनाव के दरमियान कुछ भी कर सकती है। Now, this is the latest in an absolutely appalling set of remarks by various leaders of the INDIA bloc since the Poonch terror attack on IF personnel. Now, it was really kicked off by former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi, who referred to it as a stunt, and then came Tej Pratap Yadav, who gave a political and communal angle to the entire issue and glossed over the sacrifices of our brave jawans from before 2014 by claiming that martyrdom of soldiers only began after Prime Minister Modi came to power in 2014. कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। Now, apart from the garden variety sabut politics, there also seems to have been to suit a certain political narrative. In this case, the old Congress bogey of saffron terror was raised by Maharashtra LOP Vijay Wadettiwar, claimed that heroic late Mumbai ATS chief Hemant Karkare, who laid down his life in the 26/11 terror attack, wasn't killed by terrorists, rather he was killed by a cop close to the RSS. हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। Now, while the Congress is accused by its opponents of Pak Prem, the feeling appears to be mutual. From a Pakistan minister and Motamouth Fawad Chaudhary has complimented Rahul Gandhi while hurling abuses at Prime Minister Narendra Modi. None of this has been lost on Prime Minister Modi and the BJP, who have been taking on the INDIA bloc. Let's listen to what Prime Minister Modi said. इंडी अगाड़ी का कोई हथकंडा जनता के सामने नहीं चल रहा है। ये हताशा सीमा पार भी दिखाई दे रही है। ए टीम हार रही है, इसलिए कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम एक्टिव हो गई है। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। Smriti Irani too is targeting Rahul Gandhi. She attacked him over the praise showered upon him from across the border. Listen in. लेकिन अब तो सरहद के उस पार से भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने सोशल मीडिया पर कह दिया है कि राहुल का गुणगान गाना चाहिए। मैं राहुल जी से पूछना चाहती हूँ, भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है?
पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच का रिश्ता साफ हो गया। पाकिस्तान के जेल हुए मंत्री लोग भी राहुल के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। जनता जनार्दन समझती है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि यहां पर एक कमजोर नेता रहे। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष ये भी पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनको भाजपा से नफरत है। कहते हैं कि पुलवामा में किसने क्या किया ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने होम ग्रोन टेररिस्ट कहा था, इन सभी लोगों ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है और अब राजा वड़िंग भी वही कर रहे हैं। कहते हैं बीजेपी कुछ भी करवा सकती है।